हर बार अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि जब भी मैं कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ तो ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि ब्रेकेज आता है। और अभी रिसेंटली पिछले 4-5 महीनों से तो ऐसा हो रहा है कि मैं जिस दिन वीडियो डालती हूँ ना उस दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कि मेरी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है। तो हर बार तो मैं बीमार पड़ जा रही थी, बट टचवुड भगवान की कृपा से परसों नरसों जो मेरा वीडियो गया है जिसमें मैंने मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, वो जिस दिन वो वीडियो गया है उस दिन मेरे किचन की जो मेन लाइट है, जिससे प्रॉपर मतलब जो भी बेटर लाइट आती है वो उस वाली लाइट से आती है, वो वाली लाइट आउट ऑफ नोवेयर वो ख़राब हो गई है। और ये वो वाली लाइट्स होती हैं, वो जो सीलिंग वाली लाइट्स होती है ना, तो ये अलग होती है, नॉर्मल ऐसे बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं है। तो इसको ठीक कराने में भी थोड़ा सा स्पेशल आदमी बुलाना पड़ेगा, और वो जाके अगर कुछ ख़राब होगा तो खर्चा भी अच्छा खासा आएगा और ठीक कराना पड़ेगा। तो ऐसे क्विकली मतलब नहीं हो पाएगा, मैं देखती हुई किसी को बुलाती हूँ। तो ये वाली लाइट ऑफ होगी, ले देखिए बस एक ये वाली लाइट रह गई है, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पर जो किचन का स्लैब एरिया है ना वहाँ पर अंधेरा आता है। दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर अंधेरा आता है क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर बना हुआ है। तो ये लाइट्स की वजह से ये वाला एरिया जो सामने एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे तो अच्छी रोशनी आती है, ये वाले स्लैब पे भी रोशनी अच्छी आती है, बट जो मेन स्लैब है ना जहाँ पर कुकिंग या जो भी कुछ होगा वो अंधेरा हो गया है। तो कहाँ तो मैं लाइट्स जो है ना वो और अच्छे से करने की कोशिश करी थी, हस्बैंड से बात करी थी कि ना थोड़ी लाइटिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं एक्स्ट्रा और कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स लगा लूँगी यहाँ पर। तो अभी तो बेसिक लाइट ही चली गई है, तो ये होता है। तो अभी मेरी क्वालिटी फिर वही होगा कि क्वालिटी डिग्रेड हो गई है, हो ही जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, बट ये सब चीज़ें मतलब चलती ही रहती, कुछ ना कुछ। जिस दिन मैं वीडियो डालती हूँ ना, अभी पिछले 1 साल में ऐसा हुआ ही है कि या तो मैं वीडियो डाल ही नहीं पा रही हूँ, और बहुत हिम्मत करके मेहनत करके वीडियो शूट करके एडिट करके डालने का सोचती हूँ, तो जिस दिन डालती हूँ ना उस दिन कुछ डिफरेंट चीज़ होती है जो अनयूजुअल है। ऐसा हो रहा है। एनीवेज चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ओके, तो ये मेरा जो रूम है ना, ये रूम काफ़ी, अभी इसको आज मैंने सोचा है कि मैं टारगेट करती हूँ और इसको क्लीन करती हूँ। डस्टिंग वगैरह सब करना अभी मेरा इस रूम में बाकी है। तो यहाँ पर ये कपड़े पे जो सूख गए थे वो लेकर के आई हूँ, तो उनको भी बाद में फोल्ड कर दूँगी। ये मतलब रूम मैंने सही नहीं किया, इकट्ठे ही आज सही करने का मेरा प्लान है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है। मशीन मैंने लगाई है, 1 सेकेंड, हाँ, तो मशीन मैंने लगाई है, तो कपड़े अभी हो जाएंगे। तो मीनवाइल मैं ब्रेकफास्ट, अरे सॉरी, लंच जो है ना वो उसकी तैयारी कर लेती। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, मैंने स्टफ़ परवल बनाए थे तो वो लंच में लग जाएंगे। तो दाल चावल और स्टफ़ परवल बहुत बढ़िया लगता है और बच्चों को पसंद है। मेन तो वही रहता है कि बच्चों को पसंद आ जाए तो अपना काम, हम तो कुछ भी खा लेंगे वैसा। तो दाल चावल बनेगा। तो चावल हो गए हैं, दाल मैंने सोख करके रखी हुई है, अब बस उसको चढ़ाऊंगी एक तरफ और फिर ये रूम जो है ठीक करूँगी। बट उसके पहले कपड़े हो चुके होंगे ऑलमोस्ट, अभी देखती हूँ। तो वो कपड़े डाल दूँगी क्योंकि बाहर जो है ना वेदर सुबह काफ़ी बारिश हो रही थी, बट अभी काफ़ी अच्छी धूप भी हो गई है और हवा भी आ गई है। तो कपड़े सूख जाएंगे, एटलीस्ट 80% जैसे भी सूख जाएंगे, तो बाकी के 20% पंखे वगैरह में सूख जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वेदर अभी काफ़ी मतलब 2-3 घंटे भी ऐसे रहा ना तो सूख जाएंगे। तो चलो पहले कपड़े का देख लेते हैं, किचन का सेट कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं ये रूम जो है वो ठीक करूँगी क्योंकि टाइम जो है ना वो अराउंड 12 से ऊपर हो चुका है। तो चलो चलते हैं। तो कल मैं गई थी मार्केट और उससे पहले मैंने मशीन लगाई थी कि डाल दूंगी कपड़े, बट मशीन हुई नहीं थी कंप्लीट। तो मैं सोचा आ कर के डाल दूंगी, और आने के बाद मैं इतनी थक गई थी कि मैंने कपड़े नहीं डाले। तो बड़े बड़े कपड़ों में रिंकल्स एंड स्मेल जनरेट हो ही जाती है, बारिश का मौसम भी है। तो मेरी मशीन में ना एक मोड है स्टीम मोड करके, तो उसमें स्टीम जनरेट होती है और उसमें कपड़े जो हैं वो ड्राई भी हो जाते हैं, सैनिटाइज हो जाते हैं और इनमें रिंकल्स भी निकल जाते हैं। तो वही वाला मोड मैंने ऑन कर दिया था। 25 मिनट्स या 30 मिनट्स की साइकिल होती है, तो उस मोड को मैंने ऑन किया तो सारे कपड़े एकदम रिंकल फ्री हो गए थे, ड्राई हो गए थे स्टीम में, और स्मेल भी इनमें से चली गई थी। तो मैं फटाफट से इनको हैंग कर दूंगी सो दैट कि टाइमली सूख जाए। तो मैं ना सॉक्स या छोटे जो कपड़े होते हैं ना, यश के या आरएफ के, जो छोटे कपड़े होते हैं, अंडरगारमेंट्स वगैरह भी जो बच्चों के रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तो ना मैं इन्हीं में डाल देती हूँ। तो मैं हर एक लेयर पे एक कपड़ा नहीं डालती हूँ वरना फिर वो नहीं सूखते हैं। ऑल्टरनेट करके मतलब 3 लेयर्स इसकी यूज़ करती हूँ या फिर 2 करती हूँ, जैसे ये आरएफ की जो बनियान वगैरह वो बड़ी रहती है तो ऐसे करके डाल देती हूँ। तो ये ना काफ़ी हैंडी हो जाता है, अच्छे से सूख भी जाता है और एक बार में मतलब खोते नहीं है। छोटे मोटे कपड़े ना खोते हैं ना इनको पिन लगाने की ज़रूरत है, ऐसे करके मैं टांग दूँगी, सूख जाएंगे। तो फ्लैट्स में ना ये एक बहुत बड़ा इशू रहता ही है कि कपड़े डालने की व्यवस्था ना प्रॉपरली होती नहीं है बिल्डिंग्स की वजह से, ना प्रॉपर धूप आती है और प्रॉपर जगह भी नहीं होती है, तो मैनेज करना पड़ता है। तो आजकल मैं उसी को मैनेज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर दाल जो है ना वो सबसे पहले सोख करके रख दी थी पानी में। तो मैं तुअर दाल प्लस मूंग दाल बिना छिलके वाली जो होती है वो मिक्स करके हाफ ऑफ क्वांटिटी में बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सोख कर दिया था, बट हमारे यहाँ जो पानी आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाटर आता है, तो मैं उसमें कुक नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब अनहेल्दी है।
तो मैं उसमें सोक करके रख दिया था, बट अब मैं इसको 2-3 बार अच्छे से जो टैप वाटर है उससे क्लीन करूँगी एंड देन फिर फ़िल्टर वाला जो पानी है उससे मैं इस दाल को या चावल को या जो भी कुकिंग में पानी यूज़ करती हूँ वही वाला यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है और थोड़ा नमक और हल्दी डाल के मैं इसको धीमी आंच पे रख दूँगी। तो धीमी आंच पे जब तक मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी तब तक ये दाल बन करके रेडी हो जाएगी। एक तरफ मैं काम कर रही थी, मैंने आरव को बोला था कि तुम पढ़ने बैठ जाओ, थोड़ा सा पढ़ लो, लेकिन यश एक तो उसे पढ़ने देता नहीं है और दूसरा कि जब मैं काम में बिज़ी होती हूँ ना तो दोनों ही बच्चे खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। अनअवॉइडेबल है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ बट ये लोग बात नहीं सुनते। अगर मैं फ्री हूँ तभी ये लोग फिर बात सुनते हैं और फिर बात मानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सब हैं। अब मैंने दे दिया था तो ये लोग बैकग्राउंड में ना क्राफ्ट कर रहे हैं, गाने चला के डांस वांस कर रहे थे और कूदा फांदी कर रहे थे। लेकिन मेरे पास भी आज काम जो प्रायोरिटी थी वो थी रूम की क्लीनिंग। तो एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया था ताकि टाइमली थोड़ा खाना मिल जाए बच्चों को। आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, यश की तो आज छुट्टी थी और आरव का पेरेंट टीचर मीटिंग था तो उस वजह से उसका भी रेगुलर स्कूल नहीं था। तो आज दिन थोड़ा लेट ही शुरू हुआ था। ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमने कर लिया था बट काम वगैरह करने के बाद आज लंच भी लेट ही होने वाला था। तो सारे कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, कुछ मैंने रख भी दिए थे। और ये आरव के जो आरव और यश की अलमारी के कपड़े थे वो मैंने आरव को बोला कि वो अपनी अलमारी में रख करके आ जाए, थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और थोड़ा वो भी अपना मैनेज करना धीरे धीरे सीखेगा। अभी सब काम अकेले तो कर पाना बड़ा मुश्किल है, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको भी छोटी छोटी सी सही लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लग जाओ तो ठीक रहेगा और क्या। तो मैं अब यहाँ पर सब हो गया है, अब मैं डस्टिंग करने आ रही हूँ। बेड में बाद में सही करूँगी, पहले डस्टिंग करूँगी। तो ये एक डस्टर है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वॉल वगैरह पे ना काफ़ी ज़्यादा धूल या जाले जैसे बन जाते हैं, उसको जाले तो नहीं बोलेंगे बट धूल जमा होते होते ना एक अजीब सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा रुई जैसा बनने लग जाता है। तो ये एक तो चौड़ा है, ब्रॉड है काफ़ी और इसमें माइक्रोफाइबर लगा हुआ है तो उसकी वजह से क्लीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी और मेस फ्री हो रही थी, मतलब धूल ऐसे उड़ नहीं रही थी। तो ये और इसमें हैंडल भी है, तो हैंडल भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये मैक्सिमम साइज़ है, इससे एक छोटा भी हो जाता है। तो हर सामान को मैं हटा हटा कर इस तरीके से क्लीन कर रही थी। तो ये जैसे फर्नीचर आपका ग्लॉसी है या आपको स्क्रैचेस वगैरह नहीं चाहिए, क्लीनिंग अच्छे से चाहिए तो आप ये वाला डस्टर यूज़ कर सकते हो। टीवी भी मैंने इसी से क्लीन किया था, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गया था। तो और ये इसमें क्या है ना, इसको आप निकाल करके वॉश करके लगा सकते हो वापस से। तो क्लीनिंग भी इस डस्टर की अपनी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा आसान है और यूज़ करना तो इसको बहुत ज़्यादा इजी है, ये आप देख सकते हो। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने आसानी से सारा इतना सारा जो भी था ना फटाफट, एक तो एक बार में ज़्यादा एरिया ये कवर करता है ना, और कहीं ऊंचा है और वॉल वगैरह से क्लीन है। कपड़े से तो आप करेंगे तो पूरे स्क्रैचेस या पेंट वगैरह घिसने लग जाता है, तो वो इससे नहीं होगा। तो ये देखिए टीवी के नीचे कितनी ज़्यादा धूल थी और अभी आपको और भी धूल टीवी पे भी दिख रही होगी, वो सब कुछ इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया था। क्लीनिंग के लिए अगर आपके पास अच्छे टूल्स है ना तो ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा काम आसान और जल्दी से हो जाता है। और आजकल तो बहुत सारे टाइप के डिफरेंट टूल्स आ गए हैं, लेकिन उनमें से कौन सा टूल एक्चुअली में इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है और कौन सा बस ऐसे दिखने का है लेकिन काम का नहीं है। ऐसे भी कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं जिनका ना उतने स्टर्डी नहीं है या उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये चूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा एक टास्क हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमको ख़रीदना है, कौन सा नहीं ख़रीदना है, क्योंकि वेस्टेज भी होना, और ऐसा होता है ना कि ये सब चीज़ें कितना ही आप किसको दे दोगे और कितना ही आप फेंक लोगे, तो ये सब बड़ा दिक्कत की बात होती है। ऐसे में ना अगर कहीं कोई आपको सजेस्ट करे तो थोड़ा उस पर सोच विचार करके ही आपको लेना चाहिए। बट ये वाला डस्टर तो मुझे बहुत पसंद आया और मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि प्राइस भी ठीक है इसका, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और काम तो ये 100% कोई ना कोई काम आपका ज़रूर से करेगा। मतलब आप जिस भी तरीके से चाहो उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। जाले वगैरह अगर आपको निकालने हैं ना और आपके घर पे लैडर है, सीढ़ियाँ है, तो उस पर चढ़ करके आप इससे क्लीन करोगे ना तो बहुत अच्छे से फटाफट क्लीनिंग हो जाएगी। जो लंबे हैंडल वाले एक आते हैं ना कि आप फ्लोर पे खड़े होकर उससे क्लीन करो, मैंने देखा है ना उसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्रिप नहीं मिलती है, तो क्लीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती। जिस चीज़ को आपको क्लीन करना है आप एकदम वो आपके हाथ में आए, आप एक हाथ से पकड़ लो, दूसरे हाथ से क्लीन करो, तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो ये वाला ये डस्टर ना उस मेथड में काम करेगा। इसका हैंडल तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन हाँ काम ये बहुत अच्छे से करेगा। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा कोई डस्टर चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी।
तो ये सारा कुछ अच्छे से क्लीन हो गया था। जो भी थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर उड़े थे बेडशीट पे गए होंगे। तो बेडशीट क्योंकि पूरी निकाल करके बिछाने का सेंस नहीं था, मैं ऑलरेडी अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने बिछाया है, तो मैंने ऊपर से इसको झाड़ दिया था और इस तरीके से टक इन कर दिया था। तो गंदगी इतनी ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी, ये भी आप देखो पे भी है ये, तो इन सब के लिए झाड़ू से बेटर है कि ये मैं अपना वैक्यूम लगा लूँ, वैक्यूम से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये डस्टर तो अब धोने जैसा हो गया है, तो इसको मैं धो के डाल दूँगी अभी बाहर, और फटाफट से मैं ये कर देती हूँ और फिर मेरा रूम क्लीन हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सजाया धजाया नहीं है, सिर्फ डिक्लटर किया है। अभी भी थोड़ा सा बाकी है, जैसे ये बैग जो है ना, इसमें कुछ कपड़े हैं अच्छी कंडीशन में हैं, तो इनको मुझे रखना है कहीं पर, बट जगह अंदर नहीं है। तो अब अंदर की जो सामान उनको डिक्लटर करेंगे, हटाएंगे कुछ उसमें से, जगह बनाएंगे, तब फिर ये आ पाएगा, बेड के अंदर आएगा, या फिर ये जो ऊपर स्पेसेस हैं ये वाली तो इस पर या तो फिर रखेंगे। एनीवेज ये इसको एज इट इज़ रखा है, बाकी सब मैंने साफ़ सूफ कर दिया है। चलो फटाफट से ही वैक्यूम लगाते हैं, उसके बाद फिर लंच करेंगे। और वैक्यूम में काम करने का फ़ायदा यही है कि गर्मी नहीं लगेगी। फ़ैन ऑन करूँगी मैं और उसके बाद फिर फटाफट से सफाई करूँगी। ओके, तो रूम अब क्लीन हो गया है, शाइन आ गई है, और इन सब चीज़ों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे बेटे ने कलाकारी करी है। तो ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इतनी सुंदर ड्राइंग यश ने करी है। तो रूम मेरा मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब हो गया है क्लीन, काफ़ी हद तक मुझे क्लीन लग रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हटानी थी वो हटा दी है मैंने, और धूल वगैरह नहीं है, क्लीन है। हो सकता है कि डेकोरेटेड नहीं हो क्योंकि अभी कुछ सामान मेरा अनपैक्ड है। इन ड्रॉर्स के अंदर जो है ना, इनके अंदर वो पॉलीथिन आपको दिख रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, तो वो ग्रेजुअली निकालूंगी। बट अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि मिनिमल जो चीज़ें हैं ना वो ठीक है हमारे। तो इस वाले फ़ोटो फ्रेम में या तो मैं फ़ोटो लगा लूँगी, नहीं तो इसको यहाँ से फिर हटाऊँगी। और ये ड्रॉर में पता नहीं क्या अटक गया है, देखते हैं। तो रूम मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब यहाँ बैठूँगी थोड़ी देर, खाना ऑलमोस्ट डन है, तो 10 मिनट के बाद से फिर खाऊंगी क्योंकि गर्मी लग रही है। हालांकि मैं पंखा चला के काम कर रही थी, बट थकान हो जाती है, मतलब काम आप ज़्यादा करते हो ना तो गर्मी लगती है। तो ये तो मैं स्टोर में आ गई थी और मैं अपना वैक्यूम क्लीनर यहीं रखती हूँ, तो ये रखा मैंने, और साथ में मुझे ये मेरा बॉक्स दिख गया। कल मैंने यहाँ की क्लीनिंग की थी, तो सब डब्बे जो भी थे सब साफ़ किया था। और मैं ये बहुत बड़ा सा बॉक्स है मेरे पास, ऐसे 2 बॉक्स हैं। एक के अंदर मैं रेगुलर खाने का आइटम जो भी ग्रॉसरी में लेकर आती हूँ वो रखती हूँ, और एक के अंदर मैं स्नैक्स वगैरह लाइक बिस्किट, नमकीन, या जो एज अ स्नैक हम खाते हैं ड्राई स्नैक, वो सब मैं इसमें रखती हूँ। तो ये वाला डब्बा, वो वाला तो मैंने पहले ही रख दिया था, ये वाला डब्बा भी रखना बाकी था। तो इसमें मैंने जितने भी मेरे पास नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, चोको चिप्स, इस टाइप के जो आइटम है वो सब मैंने इसमें रख दिया। और इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, और आप इसको बंद करके, और साइड लॉक इसमें प्रॉपर दिया हुआ है, तो अच्छे से लॉक करके आप रख सकते हो। और इसके अंदर ना ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी आपने रखा है सब कुछ आपको दिखता रहेगा। तो इस तरीके से आप इसमें कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ का है। अगर आपको ये चाहिए ना तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। बट ये प्रोडक्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा हैंडी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक आप कपड़े, वूलन वगैरह जो आप स्टोर करके रखते हो ना, वो आप इस डब्बे में रख सकते हो। इसमें अलग अलग साइज़ भी अवेलेबल है, तो बड़ा छोटा अपनी नीड के हिसाब से आप ले सकते हो। तो मैंने ये 2 बड़े सबसे बड़े साइज़ के लिए थे कि अगर कुछ नहीं होगा तो इसमें मैं वूलन अपने स्वेटर वगैरह करके रख दूँगी। बट अभी ग्रॉसरी के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रहा है। इसमें सारा कुछ जो लेकर आती हूँ वो सब इसी में स्टोर कर लेती हूँ। तो अब फटाफट से मैं खाना लगा रही हूँ। तो दाल चावल और परवल वाली सब्ज़ी जो है वो बच्चे खाने वाले हैं। मैं चावल ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, तो मुझे लगी थी भूख, और जब मुझे भूख लगती है तो मैं अपनी पसंद के हिसाब से रोटी खाती हूँ। तो रोटी मैंने 2 सेक ली है यहाँ पर, और मेरे लिए राजमा भी मैंने कल बनाया था, तो मैंने देखा फ्रिज में रखा हुआ है। तो रोटी, राजमा की सब्ज़ी, सैलेड और परवल की सब्ज़ी मैंने ये थाली अपने लिए लगा ली, और बच्चों के लिए दाल चावल मैंने एक साथ ही मिक्स करके देन फिर उनको सर्व किया था। तो आज मैंने दाल में तड़का नहीं लगाया था क्योंकि मेरे बच्चों को इस तरीके से गरम गरम दाल चावल में ऊपर से घी और लेमन ड्रिजल कर दो, तो उससे टेस्ट और खुशबू दोनों बढ़ जाती है और उनको बहुत पसंद है।
आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर से बताना कि आपको अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।